हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गए, इधर बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो चलिए आज मैं फिर शुरू कर रहा हूं। और जैसे आप लोगों को पता है, इस समय मैं जो पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की 28 वीडियो जो है अपलोडेड हो चुकी हैं, ठीक है। और जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं असर्टिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वह पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों को पता है, अब जो हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस और बचे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आज मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करूंगा, उसी को मैं पढ़ाऊंगा। और हम ये आज सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस से जो है उनको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में या इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, तो आज आपका टुडेज टॉपिक जो होगा टुडेज टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। किसका बच्चों है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका आप लोगों को आज मैं इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव है तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग बोलचाल में मोस्टली किसका प्रयोग करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे रूटीन में हम जो मोस्टली सेंटेंसेस बोलते हैं वो क्या होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हमारे कथन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो अब हमारी बात आती है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सेट टू है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इंपेरेटिव है, तो किस प्रकार चेंज करेंगे? तो उसमें एक भाव होता है। भाव क्या है? यदि सेंटेंस में हम पहले क्या देंगे? रिक्वेस्ट होता है, देखेंगे रिक्वेस्ट है उसमें, या उसमें फिर एडवाइस है, ठीक है। रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, ठीक है, या फिर आपका प्रपोजल है या फिर ऑर्डर है, ये चीज हम देखेंगे। तो किस प्रकार से देखिए, यदि हमारा उसमें क्या है? रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। रिक्वेस्ट यदि आया तो रिक्वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है? रिक्वेस्ट का हम चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, और काहे में? इश्यू कभी कभी बेग्ड में भी चेंज कर देते हैं। रिक्वेस्टेड हो गया, बेग्ड हो गया, अर्ज्ड में भी चेंज करते हैं, UREGD, अर्ज्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट से क्या क्या प्रकट होता है? तो वर्ब को क्या किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, या तो बेग्ड में चेंज करते हैं, अर्ज में चेंज करते हैं, और एक आपका होता है इम्प्लोर्ड, IMPLORD, इम्प्लोर्ड होता है, और एक होता है एंट्रीटेड होता है। ये 5 शब्द मैं लिखे, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, अर्ज्ड, इम्प्लोर्ड और एंट्रीटेड। लगभग सबका एक ही है, सेंस थोड़ा से अंतर होगा। जैसे रिक्वेस्ट में थोड़ी प्रार्थना, ठीक है, प्लीज है, इस तरह के काइंडली इस तरह वर्ड आते हैं तो वहां रिक्वेस्ट लगा दें। जब किसी से अपने गिड़गिड़ा कहें तो बेग्ड, लगभग अर्ज भी ऐसा ही होता है। इम्प्लोर भी किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो ये चीजें में ध्यान देना है कि ये जब हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो इनमें से ये 5 वर्ड दिए हैं तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। बट जो चलन में है तो मुख्यतः यही चलता है, रिक्वेस्टेड चलता है। ये बात हम ध्यान देंगे, ठीक है। यदि प्रार्थना है तो पहले भैया प्रार्थना इसीलिए मैं शुरू में दे रहा हूं
कि आपको सबसे पहले अपने लाइफ में किसी से बातचीत करना है तो ज्यादा रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट ही करना चाहिए। अब रिक्वेस्ट के बाद हमारी आती एडवाइस, ADVIC। देखो यार ये बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो सी लगा है, एडवाइस माने सलाह, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसी को जो है तो इसमें किसमें चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, एडवाइज्ड में। किसमें? एडवाइज्ड में। एडवाइस ये नाउन है, ये वर्ब है, एस लगा इसमें, ये क्रिया है, एडवाइज्ड में लगा देते हैं। और इसी को सजेस्टेड भी कर सकते हैं, SUGGESTED, सजेस्टेड, सुझाव, किसी को एडवाइस देना, सुझाव देना, ठीक है, सलाह हो गई। सलाह के बाद बच्चों देखिए, अभी जब दोनों से काम नहीं चला, ऑर्डर आता है, आदेश। हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर। तो ऑर्डर की बार वो काम चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। पास्ट में जाएंगे, ऑर्डर में ले जाएंगे। और क्या होता है? कमांडेड में भी कभी कभी चेंज करते हैं। या तो ऑर्डर में चेंज करेंगे या कमांडेड में। जब भी किसी सेंटेंस में आदेश है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें? ऑर्डर या कमांडेड। चौथा आता है आपका प्रपोजल। प्रपोजल, इसको कहते हैं प्रस्ताव। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। तो इसको काम चेंज करते हैं प्रपोज्ड में। वर्ब में कैसे ले जाएंगे? प्रपोज्ड। तो देखिए आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, मैं 3 बातें पढ़ाऊंगा। रिक्वेस्ट पढ़ाऊंगा, एडवाइस पढ़ाऊंगा और ऑर्डर पढ़ाऊंगा। और जो आपका ये प्रपोज्ड है, ये आप जब लेट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें पढ़ाएंगे। तो आज मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने कट कर दिया। ये प्रपोज वाला जो है ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज मैं 3 जो चीजें हैं, तीन जो वर्ब हैं, 3 बातें हैं, इनके बारे में मैं आप व्याख्यान करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनको जो है मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इतना आप लोग ध्यान दे लीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या मैंने आप लोगों को समझाया? अगर रिक्वेस्ट है तो क्या इन शब्दों में से किसी वर्ब को यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट में। अगर सलाह है तो एडवाइस या सजेस्टेड करेंगे, और अगर आदेश है तो ऑर्डर या कमांडेड करेंगे, ठीक है। प्रपोज वाला मैं जब अगली वीडियो बनेगी, लेट वाले सेंटेंस होंगे उसमें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब आगे सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम्पल दूंगा और मैं समझाता भी चलूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़िए। यदि आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, नरेशन सीखना है तो समझिए। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले, अब ये बात ही आती है, ये तो मैंने बता दिया कि ये बातें आती हैं। तो अब देखिए हम जब यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का, यदि जो है किसका है? इंपरेटिव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को सर्वप्रथम जो बातें मैंने लिखी, रिक्वेस्टेड, प्रपोज, सजेस्टेड, जो भी है वैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को। इसके बाद क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि इसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। क्या करेंगे फिर? दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब जब इसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे तो जब हमारा जो भी हमारा वर्ब आएगी, और जो इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को मालूम है वर्ब से शुरुआत होती है, या तो नेवर से होती है, या डू नॉट से होती है, या फिर वर्ब से होती है। तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो नेवर और डू नॉट निगेटिव में बाद में, पहले मैं जो है पॉजिटिव वाले बताऊंगा आपको, समझिए जैसे सेंटेंस दे रहा हूं मैं। हाँ, देखिए समझिए। माय फ्रेंड सेड टू मी। अब मित्र है, कभी कभी किसी की जरूरत पड़ती है तो मित्र कभी नम्रता से बोल देता है तो कभी कड़क भाषा में बोल देता है। लेकिन यहाँ क्या है, जब किसी से चीज कोई लेनी होती है, कुछ जरूरत होती है, तो बड़े फिर नम्रता से बोलेंगे। माय फ्रेंड सेड टू मी, क्या कहा मेरे मित्र? प्लीज
प्लीज गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम। ठीक, सम टाइम, ये सम टाइम लिखा है। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कृपया थोड़ी देर के लिए अपना पेन मुझको दे दो। ठीक, तो अब भाई मित्र है, अब प्लीज भी लगा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे तो नहीं कोई चीज दे देगा, अगर आप उसमें मांगोगे, कड़क होकर के मांगोगे तो नम्रता के साथ जाएंगे, पोलाइटनेस के साथ जाएंगे, तो क्या होगा इसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने बताया, भाव से पता चलता है कि सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट है, हमारे सेंटेंस में, या हमारे सेंटेंस में ऑर्डर है, या हमारे सेंटेंस में कोई सलाह है, या कोई प्रस्ताव है, ये चीज देखेंगे। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, प्लीज लगा है, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो किसका प्रयोग करेंगे, कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट में इसको, माय फ्रेंड टोल्ड मी। देखिए ध्यान समझिए, माय फ्रेंड टोल्ड नहीं, सॉरी, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, टोल्ड नहीं रिक्वेस्टेड, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब मैंने क्या बताया, ये प्लीज खत्म हो गया, ये प्लीज इसी रिक्वेस्टेड में समा गया, खत्म इसका काम, अब प्लीज हटा देंगे, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब मैंने क्या बताया, इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत किससे, वर्ब से। गिव क्या है, गिव माने देना, ये आपको पता है वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। तो क्या करेंगे, इससे पहले यही ध्यान देंगे, इसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ना इफ का करेंगे, ना वेदर का करेंगे, ना कोई क्वेश्चन वर्ड का करेंगे। हम इनके बीच में केवल टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, टू गिव, टू गिव। अब प्रोनाउन तो चेंज होगा, अब मी किससे चेंज होगा, ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किससे आया, माय फ्रेंड है, तो फ्रेंड के लिए आया, तो टू क्या हो जाएगा, मी की जगह बच्चे हिम करेंगे, टू गिव हिम। योर किससे चेंज होगा, यही प्रोनाउन देना, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, पॉजिटिव केस में है, यू योर यू। केस भी देखेंगे तो किस केस में है, पॉजिटिव केस में है, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये यहां मी है तो माय हो जाएगा, माय पेन हो जाएगा यहां पर, टू गिव हिम माय पेन फॉर, आगे यही रहेगा, फॉर सम टाइम। ठीक, ये शायद समझ में आप लोगों को आया होगा सेंटेंस। और एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, I said to my class teacher, I said to my क्लास टीचर, मैंने अपने कक्षाध्यापक से कहा, मैंने अपने कक्षाध्यापक से कहा, क्या कहा, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए, कृपया मुझे प्रेजेंट कर दीजिए, कृपया मेरी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए रजिस्टर में। तो क्या प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं, ये काइंडली और प्लीज भाई भाई ये दोनों समझ लीजिए, भाई भाई समझ लीजिए, भाई बहन कह लीजिए। काइंडली, काइंडली मार्क मी प्रेजेंट। अब आप लोग समझ, मार्क का मतलब यहां नंबर नहीं कि नंबर दे दीजिए, मार्क का मतलब चिन्हित कीजिए, जैसे पी बनाते हैं, जो कि मार्क का मतलब लगाइए, उसमें अंकित करिए, डॉटेड। मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मुझे क्या कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए, उपस्थिति मेरी दर्ज कर दीजिए। तो क्या देखिए, इसमें काइंडली हो चाहे प्लीज हो, तो क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माय क्लास टीचर। ध्यान दीजिए, आई रिक्वेस्टेड माय क्लास टीचर, मैंने अपने कक्षाध्यापक से प्रार्थना किया, क्या कहा, टू, या टू लगाएंगे, मैं बता चुका हूं, टू ये वर्ब है, मार्क ये क्रिया है, ध्यान देंगे, टू मार्क मी किससे चेंज होगा, क्या है, आई है तो आई का है, मी ही रहेगा यहां पर, क्योंकि ये चीज एक ही है। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा फर्क कितना है, टू मार्क मी प्रेजेंट, ये बच्चों हो गया।
तो देखिए ये दो प्रकार के मैंने सेंटेंस आप लोगों को दिया, पॉजिटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से हम जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो वैसे मैं सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आप समझेंगे फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में और चल रहा हूं इसी में। अब जैसे निगेटिव वाले सेंटेंस है, क्या है निगेटिव, या अभी देखिए सलाह वाले यहां कर दिए, और भी एडवाइस वाले कर देते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, द डॉक्टर, ध्यान समझिए, बोर्ड में लिपाई पुताई नहीं मिल रही, मैं अपने आप एक एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा, do not take butter while you are under my treatment. You are under my treatment. Under my treatment. डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उस सब मक्खन तब तक न खाओ, वाइल का मतलब जब तक मक्खन न खाओ जब तक तुम मेरे क्या हो, मेरे ट्रीटमेंट में हो, अर्थात मैं तुम्हारा जब तक तुम मेरे इलाज के अंदर हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, डॉक्टर मरीज क्या करेगा, सलाह देगा, ना ऑर्डर देगा ना रिक्वेस्ट करेगा। अगर जिंदा रहना है तो डॉक्टर की बात मानो, मर जाना है, नहीं जिंदा रहना तो जो मन हो वो करो। तो क्या है, सलाह देगा। डॉक्टर काम सलाह देना है, ना वो आदेश देगा, ना आपसे विनती करेगा। भाई विनती क्यों करेगा, शरीर तुम्हारा है। तो क्या करेंगे यहां पर, हम दिमाग लगाएंगे, यहां पर सलाह है, एडवाइस है। The doctor advised the patient। अब देखो बच्चों, जहां डू नॉट होता है वहां क्या करते हैं, डू हटा देते, नॉट लगा देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, नॉट पहले लगाएंगे, नॉट टू, नॉट का टू का, नॉट टू टेक butter while अब ही करेंगे यहां पर। अब देखिए, हाँ यू किससे चेंज करेंगे, पेशेंट से, तो while ही आएगा। या यही प्रोनाउन की, यहीं पे दिमाग लगाना है, सबसे बड़ा दिमाग प्रोनाउन में है। प्रोनाउन गलत हो गया, पूरा सेंटेंस चौपट हो गया। while ही, अब इसके बाद ये प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कहां जाएगा, अब इधर पास्ट में जाएंगे। while, ये तो इंपरेटिव हो गया, लेकिन अब while के बाद ये तुम्हारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए इसको जो है अब इधर के इस भाग को हम पास्ट में ले जाएंगे। यू आर की जगह वॉच करेंगे। while he was under, अब क्या होगा, माय की जगह हिज, पैसा उससे डॉक्टर चेंज करेंगे तो हिज करेंगे। while he was under his treatment। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका तीसरा सेंटेंस मैंने दिया, ठीक है। और एक दे रहा हूं, समझते चलिए। कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करिए, कोई बात समझ में नहीं आ रही मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, उसको दोबारा समझाऊंगा। अगला सेंटेंस और दे रहा हूं,
जैसे कभी किसी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग है। हाँ, माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, मेरी माँ ने मुझसे कहा कभी झूठ मत बोलो। ठीक, तो भाई क्या है, ये भी सलाह है, माँ सलाह दे रही है बच्चे को, परामर्श दे रही है, तो क्या होगा, माय मदर एडवाइज्ड मी, माय मदर एडवाइज्ड मी, माय मदर एडवाइज्ड मी। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, नेवर को नेवर ही लिखेंगे, नेवर। अब यहां क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे जब नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नियम वही है, और जब नेवर है तो नेवर लगा देंगे। ठीक है, तो माय मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, ये हो गया। बच्चों एक बात और मैं सेंटेंस दे दूं, आप लोगों को एक और बताना चाह रहा हूं, कभी कभी हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग करते हैं, जो हमारे नेवर के साथ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है, नेवर के साथ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि कहीं डू नॉट लिखा है तो डू नॉट में नॉट टू भी लगा सकते हैं। यदि नॉट टू नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर जहां हम रिक्वेस्टेड या फॉर जो भी मन लगते हैं वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह किसका, फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। देखिए जैसे माय ब्रदर सेड टू मी, माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट प्ले इन द सनशाइन, डू नॉट प्ले इन द सनशाइन। ध्यान दीजिए, सनशाइन का मतलब धूप, सनशाइन का मतलब धूप होगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा धूप में मत खेलो, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। मेरे भाई ने मुझे धूप में खेलने से मना किया, तो इस हम रिपोर्टिंग वर्ब को अब हम सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में प्रयोग नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड यहां पे लिख देंगे। तो ये भी एक नियम है, इसको भी ध्यान दे देंगे। दोनों तरह से बनता है सेंटेंस, को दो प्रकार से बना सकते हैं। वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इन टू टाइप्स। तो माय ब्रदर फॉरवर्ड, ये देखिए फॉरवर्ड लगा दिया हमने, माय ब्रदर फॉरवर्ड मी। अब यहां पर डू नॉट, ये क्या है, खाली टू लगाएंगे, माय ब्रदर फॉरवर्ड मी टू प्ले, टू प्ले इन द सनशाइन, बाकी वही रहेगा। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं ये सेंटेंस भी आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। इसके बाद मैं लेट वाले पढ़ाऊंगा सेंटेंस, एक वीडियो लेट वाले बनेगी, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी हल करूंगा। जब एक्सरसाइज हल करूंगा और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए सेंटेंस और, the teacher said to the naughty boy,
द टीचर सेड टू द नॉटी बॉय, अध्यापक ने नॉटी बॉय से कहा, क्या कहा? रिमेन स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लासरूम। अध्यापक ने नाटी बॉय से कहा, शैतान लड़के से कहा कि कक्षा के बाहर खड़े रहो। रिमेन स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लास के बाहर खड़े रहो। आदेश है बच्चों, टीचर है, आदेश देगा बच्चे को, तो क्या करेंगे यहां पर? द टीचर ऑर्डर द नॉटी बॉय। द टीचर ऑर्डर द नॉटी बॉय। अध्यापक ने नाटी बॉय को क्या किया? आदेश दिया। द टीचर ऑर्डर नॉटी बॉय, टू लगाएंगे यहां पर उसी प्रकार से, टू रिमाइंड, बाकी पूरा वही रहेगा, टू रिमाइंड स्टैंडिंग, पूरा का पूरा सेंटेंस इसको बाकी वैसे एज रख देंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया इंपरेटिव सेंटेंस, सब बातें मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब हमारा जो प्रपोजल वाला है, प्रपोज जिसमें आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज मैंने इतना ही पढ़ाया, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का सलूशन दूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए। और एक काम और करिए भाई, वीडियोस को देखना नहीं है, वीडियोस को लिखना है। जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ मैं आप तक लिखने के माध्यम से आप लोग पास भेज रहा हूँ। आप लोग ऐसे देखेंगे समझ में नहीं आएगा। रूल्स जो पूरे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनको लिखते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम वीडियो को यहीं ओवर कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहे हूँ। अब अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।